मंत्री मोहन मरकाम ने आज राजीव भवन में प्रेस वार्ता की है, जिसमें उन्होंने बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को लेकर जमकर निशाना साधा है। मोहन मरकाम ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में सकारात्मक परिवर्तन आ गया है। भाजपा की परिवर्तन यात्रा को जनता ने नकार दिया है। परिवर्तन यात्रा में भीड़ नहीं एकत्रित हो रही है। परिवर्तन यात्रा में लोग नहीं आ रहे हैं, इसलिए अमित शाह भी दंतेवाड़ा में नहीं आए। उन्होंने कहा कि भाजपा के परिवर्तन यात्रा में 15 दिन में प्रधानमंत्री से लेकर दर्जनों केंद्रीय मंत्री आए और चले गए। इनके आने से छत्तीसगढ़ की जनता को क्या मिला? साथियों का, मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस पत्रकार वार्ता में संचार विभाग के प्रमुख आदरणीय सुशील आनंद शुक्ला जी, हमारे प्रवक्ता आदरणीय धनंजय ठाकुर जी, हमारे प्रवक्ता आदरणीय वर्मा जी, आदरणीय गगवानी जी, आज महत्वपूर्ण विषय को लेकर पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है। 2018 में छत्तीसगढ़ की महान जनता ने कांग्रेस के पक्ष में परिवर्तन किया और 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने में सफल हुई और जनता का जनादेश 68 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी को माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाने में परिवर्तन किया। भारतीय जनता पार्टी 15 साल सरकार में रहने के बाद अभी फिर से परिवर्तन यात्रा कर रही है और छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी के परिवर्तन यात्रा को नकार दिया है। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में सकारात्मक परिवर्तन आ गया है। भाजपा की परिवर्तन यात्रा जनता ने नकार दिया। परिवर्तन यात्रा में भीड़ नहीं एकत्रित हो रही, परिवर्तन यात्रा में लोग नहीं आ रहे हैं, इसलिए माननीय गृह मंत्री अमित शाह भी दंतेवाड़ा में नहीं आए। बाद में भी उसके कार्यक्रम बना, उसके बाद भी रद्द कर दिया गया। भाजपा की तथाकथित परिवर्तन यात्रा में जो प्रदेश के बाहर के नेता आ रहे हैं, उसके नुक्कड़ सभाओं के बराबर भी भीड़ नहीं इकट्ठा हो रही है। तमाम कोशिशों लाखों रुपए खर्च करने के बाद भाजपा की परिवर्तन यात्रा खराब हो गई। भाजपा की परिवर्तन यात्रा को असफल होना इस बात का प्रमाण है कि छत्तीसगढ़ की जनता प्रदेश में परिवर्तन नहीं चाहती है। भाजपा के परिवर्तन यात्रा में 15 दिन में प्रधानमंत्री से लेकर दर्जनों केंद्रीय मंत्री आए और चले गए। इनके आने से छत्तीसगढ़ की जनता को क्या मिला? भाजपा के राजनीतिक यात्रा में सरकारी खर्चे और सुख सुविधा विलासिता उपभोग कर आए केंद्रीय मंत्रियों ने सिर्फ भाजपा का प्रचार प्रसार किया। जब कोई मंत्री का दौरा होता है तब जनता उस मंत्री से कई नई सौगात की उम्मीद करती है, इनके विभाग से संबंधित समस्याओं का हल चाहती है, जो इन केंद्रीय मंत्रियों के दौरे में कहीं नहीं दिखाई दिया। भाजपा के परिवर्तन यात्रा में प्रधानमंत्री, केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, केंद्रीय रेलवे राज्य मंत्री, सहकारिता राज्य मंत्री, बिजली एवं उद्योग राज्य मंत्री, जल शक्ति एवं जनजाति राज्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, आयुष राज्य मंत्री, सहकारिता मंत्री आए थे और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी आए थे। इनके आने से छत्तीसगढ़ को क्या मिला? कोई नई घोषणा छत्तीसगढ़ की जनता के हित में इन्होंने नहीं किया। भाजपा के सांसदों ने भी छत्तीसगढ़ के लिए इनसे कोई मांग नहीं की। प्रदेश की जनता ने अपने हालात में परिवर्तन 2018 में कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और प्रदेश के लोगों के जीवन स्तर में परिवर्तन आया। दिसंबर 2018 में रमन सरकार की विदाई के साथ
छत्तीसगढ़ में आमूलचूल परिवर्तन आया है। परिवर्तन आ गया है तभी तो 15 सालों तक छत्तीसगढ़ की अस्मिता को भूलने वाली भाजपा अपने तथाकथित परिवर्तन रथ में छत्तीसगढ़ महातारी की फोटो लगाने को मजबूर हुई है। रमन राज में किसानों को उनकी उपज की पूरी कीमत नहीं मिलती थी। परिवर्तन हो गया। अब कांग्रेस सरकार के राज में किसान 2640 रुपया प्रति क्विंटल धान का रेट प्राप्त कर रहा है। रमन राज में कुल लगभग 50 लाख टन धान खरीदी होती थी। परिवर्तन हो गया। कांग्रेस राज में 107 लाख टन मीट्रिक टन धान की खरीदी हो रही है। इस वर्ष 125 लाख टन मीट्रिक टन की खरीदी होगी। रमन राज में सिर्फ 10 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी का नियम बना, फिर 15 क्विंटल किया। विरोध के बाद परिवर्तन हो गया। भूपेश सरकार प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी करेगी। भाजपा के राज में किसान कर्ज के कारण आत्महत्या करते थे। परिवर्तन हो गया। भूपेश राज में 20 लाख किसानों का लगभग 10,000 करोड़ का कर्ज माफ हो गया। किसान खुशहाल हो गया। भाजपा के रमन सरकार के समय राज्य में बेरोजगारी दर 22% थी, उसमें परिवर्तन हो गया। भूपेश राज में 0.5% रह गई है। रमन राज में सरकारी नौकरियों में भर्तियां बंद थी। परिवर्तन हुआ। भूपेश सरकार में पिछले 5 सालों में लगभग 1 लाख सरकारी नौकरियों में युवकों की भर्ती किया गया। 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया। नहीं, देखिए 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अपनी घोषणा पत्र देख लेना। 2003 का क्या वादा था? प्रत्येक आदिवासी परिवार को नौकरी देंगे। नौकरी नहीं देंगे 500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। कितने को बेरोजगारी भत्ता दिया? सिरा गुनिया गायता को 500 रुपया मानदेय देंगे, 2100 रुपया धान का समर्थन मूल्य देंगे, 300 रुपया बोनस देंगे, हम गोटायन 5 हाथ पावर तक पंप देंगे। कितना किए? भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र को देख ले। हम 36 वादों के साथ हम जनता के बीच में गए थे और हमारी सरकार 51 योजनाओं को संचालित करती है। ये हमारी सरकार है। हमने जो नहीं किया उनको भी हम संचालित किया था। ये बात जरूर थी हमारे घोषणा पत्र में कि हम शराबबंदी करेंगे। उसके लिए हमारी सरकार ने कमेटियां बनाई है और उसमें अध्ययन भी हो रहा है। जहां शराबबंदी है, आपने गुजरात आपने देखा होगा मोदी जी के राज में, वहां घर पहुंच सेवा है। उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ नहीं कहेंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता ने 2018 के चुनाव में ऐसा बदल दिया है कि छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ के नेता आज भी कोमा में है। वो अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं कि हम 15 साल राज करने के बाद 14 सीटों में 15 सीटों में कैसे सिमट गए। जो 15 सालों तक भारतीय जनता पार्टी का चेहरा डॉक्टर रमन सिंह जी हुआ करते थे, आज भारतीय जनता पार्टी के नेता और डॉक्टर रमन सिंह जी को भी कहना पड़ता है, जो नेता है उसमें से एक छोटा सा चेहरा डॉक्टर रमन सिंह जी का है, ये कहना पड़ रहा है। और केंद्रीय नेतृत्व को विश्वास नहीं हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में कोई नेता उनके चेहरे पर लड़ा है जाए। आज केंद्रीय नेतृत्व के दम पे छत्तीसगढ़ में सरकार बनाना चाहते हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि ये जो बदलवो का नारा छत्तीसगढ़ की जनता उनको बदल दिया है। संगठन ने तय कर लिया है। आदरणीय हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब और हमारे संगठन के नेता आदरणीय दीपक बैस साहब ने तय किया है कि हम 75+ लेके चल रहे हैं और हमें उम्मीद है छत्तीसगढ़ की जनता हमको 75+ के साथ सरकार बनाने का मौका देगी।